हेलो गाइस, राम राम जी। कैसे हैं आप? होप अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। और अच्छे बने रहने के लिए सुबह की जो शुरुआत होती है ना, वो होती है लेमन ग्रास टी से। तो जो ये लेमन ग्रास टी होती है ये बहुत अच्छी होती है। सुबह अगर एक कप पी जाए तो आई थिंक बेस्ट होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है लेमन ग्रास टी। फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है, ग्रीन टी से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। फिर इसके बाद नंबर आ जाता है नाश्ता बनाने का और भागा दौड़ी का। पूरा भागा दौड़ी करते हुए जो है ना, एक एक मिनट जो होता है ना वो कीमती होता है, बहुत ज़्यादा कीमती होता है। हर एक के टाइम पर सब कुछ बना के तैयार करना, नहीं तो 100% कोई भी लेट हो जाएगा। बस वो चीज़ ना ख़राब हो, मेरा रूटीन ख़राब ना हो और किसी का मेरे रूटीन की वजह से कोई लेट ना हो जाए या कुछ बिना खाए या बिना खाना ले जाए चला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बस मैंने बनाई कढ़ी और फिर बनाने बैठ गई मैं पकोड़े कढ़ी के साथ। तो सुबह सुबह कढ़ी का बीड़ा उठा लिया मैंने और कढ़ी बनाने में बैठ गई हूँ। फिर बनाए मैंने पकोड़े। और अगर आप पकोड़े देखेंगे ना जो मैं बनाऊंगी जो बैटर था पकोड़े वाला वो थोड़ा पतला हो गया था, हल्का सा पतला हो गया। लेकिन फिर भी मैंने जल्दी जल्दी में क्या किया कि थोड़े टेढ़े मेढ़े होंगे पकोड़े, बट मैंने बना दिए उसके। थोड़ा टाइट नहीं करा, बेसन और मिक्स करके ये ठीक हो सकता था। लेकिन फिर भी सोचा कि कौन प्राइज़ दे रहा है, इनाम थोड़ी मिलेगा गोल बना के, टेढ़े मेढ़े ही बना दिए और मेरे पकोड़े हो गए रेडी, यही सोचते हुए कि टेढ़े मेढ़े पकोड़े ही खिलाएंगे, इनाम तो तब भी नहीं मिलना। बट इनाम मुझे खुद को मिला। ये टेढ़े मेढ़े जो पकोड़े होते हैं ना वो और ज़्यादा यमी होते हैं, बहुत ही टेस्टी बने, क्योंकि पतला बैटर था ना तो उसमें जो पकोड़े थे वो बिल्कुल सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट बने। और बस मैंने कढ़ी बना दी। आटा नीडर में मैं आटा डालती हूँ। जैसे 2 कटोरी आटा मैंने लिया है तो 1 कटोरी पानी डाल दिया, यानी कि आटे का आधा जो होता है वो पानी डलता है और एकदम स्मूथ, बहुत ही अच्छा सा आटा 2 मिनट के अंदर रेडी हो जाता है। कढ़ी बन गई है, पकौड़े बन गए हैं, नाश्ता रेडी है, डिश वॉशर लगा दिया है, वॉशिंग मशीन लगा दी है। बस थोड़ी सी अब रोटियां बनानी बाकी हैं, वो फटाफट से करके मेरा नाश्ते का काम खत्म हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ी देर मैं करूँगी रेस्ट और फिर उसके बाद किचन साफ करूँगी, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क होता है सबके लिए टाइम पर सब कुछ करना ना, ये सबसे बड़ा टास्क हो जाता है सुबह सुबह तो चलिए। जब पकौड़े बनते हैं तो बच्चों को अलग से खाने के लिए भी चाहिए थे। थोड़े पकौड़े मैंने कढ़ी में डाल दिए और थोड़े से वैसे रख लिए। तो भाई सब अपने अपने काम पर जा चुके हैं, जिसको जहाँ जाना होता है वो सब चले गए हैं। और अब मैं बैठ गई, रेस्ट करने बैठी थी, लेकिन सामने ये रखा मुझे दिख गया तो मैं इसको लेकर बैठ गई। ये मैंने बनाया है अपने चैनल का एक नाम, बोर्ड बनाया अपने नेम का, अपने चैनल का नेम प्लेट बनाई है। और बस बनाने का मन कर रहा था मेरा तो मैंने बना दी। इसमें लगाई है एक रिंग। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये कहाँ लगाया है। और बस मैंने बना डाला, क्योंकि बैठना तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बैठूं। बैठी बैठी बस इसको लेके बैठ गई कि रेस्ट भी हो जाएगा थोड़ी देर और मेरा काम भी हो जाएगा। क्योंकि घुटनों की वजह से मेरे से बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हुआ जाता, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है। बस यही वजह होती है कि मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई और इसे करने बस ये कंप्लीट कर लिया बैठे बैठे। भाई ये मैं बनाने वाली हूँ बोरे से जो स्टिक होती है ना मनी प्लांट के लिए, वो मैं बना रही हूँ। उसकी ज़रूरत है मुझे तो मैं ये यूज़ करूँगी। और एक ये जो मैंने बनाया था, ये देखिए, ये यूज़ करूँगी।
तो देखते हैं मैं कैसे कैसे इससे बनाती हूँ। 2 बोरे लिए मैंने, एक ये है और एक ये है, इनसे बनाऊँगी। मेरे पास मॉस ग्रास का इंतज़ाम नहीं है, इसी वजह से मैंने ये बोरा जो है ना वो लिया है, क्योंकि नेचुरल चीज़ से बना होता है ये, इसी वजह से ये हम यूज़ कर सकते हैं मॉस ग्रास स्टिक बनाने के लिए। जो डंडा लगाते हैं ना उसकी जगह पे मैं ये बांस यूज़ कर रही हूँ, और ये भी नेचुरल होता है, इसी वजह से मैंने ये लिया है। कोई लोहे का या प्लास्टिक का नहीं लिया। प्लास्टिक का आखिरकार ये हो जाएगा इसमें, बिना प्लास्टिक के तो कुछ काम ही नहीं चलता है। ये फेंसिंग वाली जो जाली होती है ना वो है, उसमें मैंने जिप लॉक लगा के इसको राउंड दे दिया है। लोग आपने अगर मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये मैंने कैसे बनाया था। और बस चलिए अब इसको कर देते हैं कंप्लीट। क्या खड्डी का सा काम होगा, बस फिनिश। एक रील हमने खपा दी इसके अंदर। फाइनली 3 बज रहे हैं और मैं यहाँ अपने पौधों में भटक रही हूँ। सुबह सारा काम किया, अभी भी आँखों में ना नींद आ रही है मेरे, बट मेरे को नींद नहीं आएगी। बहुत देर से सोच रही हूँ कि मुझे नींद आ जाए। आँखों में भरी रहती लेकिन नींद नहीं आती, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और फिर यहाँ बंदरों की आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी, मुझे लग रहा कि आज गार्डन फिर से उजाड़ दिया है। बट यहाँ आसपास में किसी ने बॉम्ब चला दी, जो पटाखे होते हैं ना, पटाखे चलाए और वो सारे बंदर भाग गए, क्योंकि कम से भी कम 50-100 बंदरों का जो झुंड है ना वो एक साथ आता है। फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उनसे जूझना या बहसना अच्छा नहीं है। अकेले में पंगा लेने के बराबर होता है, तो पंगा मैं नहीं लेती हूँ। तो फिर सोचा कि चलो अब लेटा तो जा नहीं रहा, क्योंकि मुझे ना दोपहर में लेटने की बिल्कुल भी आदत नहीं है कि मैं लेट जाऊं या ऐसे पड़ी रहूंगी। बेचैनी लगी रहती है, कुछ भी बेचैनी कि ये कर लूं या वो कर लूं या क्या करूं या क्या नहीं। कुछ नहीं करना था तब भी बेचैनी लगी रहती है मुझे। और फिर मैं आ गई, सोचा कि चलो जो मैंने मॉस स्टिक बनाई थी, बोरी से जो मॉस स्टिक बनाई थी ना, अब उसको आ गया है टाइम कि मैं इसको शिफ्ट कर दूं। इसमें ये देखिए मैंने एक पॉट तैयार किया है, ये इसमें एक प्लांट लगा हुआ था वो मैंने निकाल दिया, अभी भी मिट्टी लगी हुई है इसमें। नया पॉट नहीं है, पुराना ही पॉट है, और इसमें मैं शिफ्ट करने जा रही हूँ। मैंने नीचे इसमें लगा दिए, ये देखिए कुछ जिसमें से मैंने स्पाइडर प्लांट्स निकाले थे, वो टूट गया था ग्लास निकालने में, लस्सी वाला जो ग्लास है ना, वही मैंने इसके जो छेद होते हैं ना उसमें मैंने इसको लगा दिया। अब इसके ऊपर पहले मैं कपड़ा लगा दूंगी और फिर इसके साथ मिट्टी और खाद का जो मिक्सचर होता है पौधों वाला, वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और फिर वो स्टिक लगा देती हूँ। चलिए बने रहिएगा मेरी वीडियो में एंड तक। अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये शिफ्ट करना है और पहले मुझे इसमें से निकालना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं इसे निकाल लेती हूँ अच्छे से। ये देखिए मुझे इस तरीके से ये कैंची से काट के और तब निकालना पड़ेगा, क्योंकि रूट्स इस धागे के अंदर से आई हुई है, ये देखिए यहाँ से। और मैं नहीं चाहती कि यहाँ से कोई रूट टूटे, और मतलब जितनी कोशिश हो सकेगी उतना मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ से कोई रूट ना टूटे। ये देखिए इस वाली जो ये वाली लड़ी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये वाली जो लाइन है ना इसकी रूट देखिए, अगर आप देखेंगे ना यहाँ अंदर तक जा रही है, काटनी पड़ेंगी मुझे। ये पूरी अंदर तक जा रही है और ये देखिए कितनी लंबी रूट आ रही है इसकी, ये मुझे काटनी पड़ेगी।